इंडियन ओशन के बीच एक छोटा सा आइलैंड जिसे दुनिया के मैप्स में बहुत कम देखा जाता है, लेकिन मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट्स इसे द फुटप्रिंट ऑफ फ्रीडम कहते हैं। ये है डिगो गार्सिया, एक जगह जहां समुंदर की खूबसूरती, स्ट्रेटेजिक चेसबोर्ड और इंसानी कहानियां एक दूसरे से टकराती हैं। मॉरिशस से 2000 किलोमीटर दूर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये आइलैंड एक नेचुरल नेवल स्ट्रॉन्ग होल्ड है। अपनी प्लेसमेंट की वजह से ईस्ट अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया पर एक हॉक आई रखता है। इस जगह की इम्पोर्टेंस समझने के लिए सिर्फ जियोग्राफी नहीं बल्कि ग्लोबल ट्रेड और मिलिट्री सप्लाई चेन्स का भी सोचना होगा। ये एक कंट्रोल टावर है जहां से समुद्री ट्रैफिक और रीजनल कन्फ्लिक्ट्स दोनों पर नज़र रखी जा सकती है। 1512 में पुर्तगीज सेलर्स पहली बार यहां पहुंचे। उस वक्त ये बिल्कुल खाली था, सिर्फ सी बर्ड्स, कोकोनट ट्रीज और वाइल्ड लाइफ थी। 18th सेंचुरी के एंड में फ्रेंच यहाँ कोकोनट प्लांटेशंस लगाते हैं। 1814 की ट्रीटी ऑफ पेरिस के बाद डिगो गार्सिया ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया और ये एक क्वाइट कॉलोनियल आउटपोस्ट बन गया। इस बीच अपनी एक कल्चर इवॉल्व होती है। चगोशियंस, मडागास्कर और माले एंसेस्ट्री के डिसेंडेंट्स, फ्रेंच क्रियोल बोलने वाले, अपने गीत, अपने डांस और समुद्र के साथ रहने वाले लोग। 1965 में सब कुछ बदल गया। यूके ने चगोस आर्कीपेलागो मॉरिशस से अलग कर लिया, सिर्फ इसलिए ताकि अमेरिका यहाँ अपना बेस बना सके। 1968 से 1973 तक चगोशियंस को ज़बरदस्ती जहाज़ों पर चढ़ा के आइलैंड से निकाला गया, अपना घर, अपना कल्चर और अपनी हिस्ट्री छोड़कर। आज भी उनका सबसे बड़ा सपना है कि वापस लौटा जाए। 1971 में प्लांटेशंस बंद कर दी गई और यूएस नेवी यहाँ लैंड करने लगी। रनवेज, डीप वाटर डॉक्स और एक छोटा सा मिलिट्री टाउन बनाया गया। सिनेमा, हॉस्पिटल, वेयर हाउसेस, सब कुछ एक सेल्फ कंटेन्ड बेस बनाने के लिए। आज नेवल सपोर्ट फैसिलिटी डिगो गार्सिया से बॉम्बर्स गल्फ वॉर से लेकर अफगानिस्तान और इराक के मिशंस के लिए उड़ते रहे हैं। ये एक फ्लोटिंग एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह है, बस समुद्र पर नहीं, ज़मीन पर। 2019 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने डिक्लेयर किया चगोस आर्कीपेलागो इल्लीगली यूके के पास है। मॉरिशस को वापस मिलना चाहिए। यूएन जनरल असेंबली ने भी ये डिमांड सपोर्ट की, लेकिन यूके ने रूलिंग इग्नोर कर दी। 2024-25 लॉन्ग नेगोशिएशंस के बाद मॉरिशस को आर्कीपेलागो वापस मिलता है, लेकिन डिगो गार्सिया 99 साल के लीज पर यूके यूएस के पास रहेगा। इसका मतलब पॉलिटिकल मैप चेंज तो हो गया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अभी भी वही है। आज यहाँ कोई सिविल पॉपुलेशन नहीं, सिर्फ मिलिट्री पर्सनल और टेक्नीशियंस रहते हैं। खाना, फ्यूल, सब कुछ कार्गो शिप्स या एयरक्राफ्ट से आता है। यहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे जिम, सिनेमा, स्विमिंग पूल, गोल्फ कोर्स, सब कुछ। लेकिन चगोशियंस के लिए अभी भी वापस आने का दरवाज़ा बंद है। उनकी कहानी एक पॉलिटिकल लिम्बो में अटकी हुई है। ऑयल ट्रेड रूट्स की सिक्योरिटी, क्राइसिस के वक्त रैपिड डिप्लॉयमेंट या सर्विलेंस, डिगो गार्सिया को कंट्रोल करने वाला डेकेड्स में भी जियोपॉलिटिक्स का एक साइलेंट किंग मेकर रहेगा। कुछ एनालिस्ट्स कहते हैं इंडियन ओशन को जो कंट्रोल करेगा वो 21st सेंचुरी के पावर बैलेंस का गेम कंट्रोल करेगा। मगर सवाल ये है, क्या कभी ये जगह अपने असली लोगों को लौटाई जाएगी या फिर ये हमेशा एक नो रिटर्न आइलैंड बनकर रहेगा। डिगो गार्सिया एक छोटा सा टुकड़ा ज़मीन का जो अपनी खूबसूरती के साथ एक कड़वा सच भी छुपाए बैठा है। एक कहानी जो सिर्फ एक आइलैंड की नहीं बल्कि ताकत, सियासत और इंसानी हुकूक की है। आपको क्या लगता है, वेस्टर्न वर्ल्ड की मनमानी अब ख़त्म होने लगी है? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।